श्री श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंध प्रथम अध्याय पहली श्लोक की हम कुछ आलोचना कर रहे हैं। एक ही श्लोक की हम करें क्या? जन्मादस्य यतः किसी श्लोक की याद है? किसको याद है? जन्मादस्य यतः अनादितरतश्च विघ्नस्वराट् तेने ब्रह्म हृदा आदिकवे मुह्यन्ते यत्सूरयः तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तं कुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्मा फिर को बोलो, क्या बोलो? जन्मादस्य जतो अनयादितरतश्चार्थेषु विघ्नस्वराट् तेने ब्रह्म हृदा ज आदि कवये मुह्यन्ते यत्सूरयः तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तं कुहकं सत्यं परं धीमहि। सेंटर में नहीं है। कल क्या बताया था? जन्म आदि इस श्लोक जो है कई पर व्याख्या करेगा। तत्व सिद्धांत के ऊपर और दूसरी रस सिद्धांत के ऊपर व्याख्या की जाती है। शास्त्र की तात्पर्य जानने के लिए दो सिद्धांत की जरूरत होता है, एक तत्व सिद्धांत और एक रस सिद्धांत। तत्व सिद्धांत के ऊपर ही रस सिद्धांत स्थापित होता है। जिस प्रकार एक विशाल बिल्डिंग अथवा सौध है, एक विशाल बिल्डिंग तैयार करने के लिए उसके फाउंडेशन होनी चाहिए, नींव है। यदि उसके नींव यदि ठीक नहीं हो और विशाल एक बिल्डिंग खड़ा कर दिया है 20 मंजिल, तो थोड़ी सी भूचाल हो व थोड़ी सी हवा आ जाए वो गिर जाएगी। इसलिए इसलिए जीव गोस्वामी पाद संदर्भ में वर्णन करते हैं, जिसको जो जितने परिमाण तत्व सिद्धांत में प्रवेश करते हैं उनकी उतनी परिमाण और रस सिद्धांत में परिपक्व हो जाता है। क्या बोला?
परिपक्व होगा, है। इसलिए कह रहे हैं सिद्धांत बोलिया चित्ते लोईते ना करो अलस, जहाते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस, है। सिद्धांत बोलिए चित्ते लोईते ना करो अलस। साधारण रूप में लोग सिद्धांत में प्रवेश करना नहीं चाहते हैं, बोले इतने मगज कौन मारे, हैं। है कि नहीं? भेड़ चाल की भांति लोग चलना शुरू करते हैं। भेड़ चाल समझते कि नहीं? क्या है? एक भेड़ के सामने वाले भेड़ जहाँ पर चलते हैं सब उसके पीछे चलते हैं, हैं? है? इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद उपाख्यान उपदेश में एक कथा सुनाया। एक व्यक्ति है, अनेक जो है सब 50 व हजारों जो है भेड़ लेकर के चल रहे थे, हैं। मैं करने वाले ना मैं करता है। और तो बीच में एक नदी था, छोटा सा नदी था, नदी को पार करना था। भेड़ पानी देखकर तो डर जाते, और ये क्या, अरे इसमें क्यों पूरा लगा देते। तुम लोग मजाक करते हो, अरे थोड़ा गंभीर हो जाओ, कथा सुनो, गंभीर होकर के कथा सुनो, है ना, है? हाँ, सीरियस है। अरे तो हाजी मजाक कर तो कथा की है, भाव तो नहीं रहेगा और उसके मूल्य भी नहीं रहता है। तो बीच में एक नदी था, नदी पार करना था, और भेड़ तो पानी देख करके डर जाते, जाना नहीं जाता, क्या करें। तो उस समय एक संत महात्मा ने उनको दिया, भाई एक काम करो, एक भेड़ को पकड़ लो, पकड़ करके उसके पानी में फेंक दो, और देखो सारे भेड़ अपने आप चले हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक भेड़ को पकड़ करके पानी में फेंक दिया, डुबो दिया नहीं, फेंक दिया ऐसे टू थ्रो। और वो भेड़ तो ऐसे तैरते तैरते दूसरी तट पर चले गए, और उसको देखकर सारे भेड़ भी पीछे पीछे चले जाते। तो उसी प्रकार कहते हैं भेड़ चाल में नहीं होता है, सिद्धांत। इसलिए कहते हैं सिद्धांत बोलिया चित्ते लोईते ना करो अलस, जहाते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। सिद्धांत में प्रवेश होना चाहिए। जो जितने परिमाण तत्व सिद्धांत में प्रवेश करते हैं वो उतना ही परिमाण भक्ति राज्य में वो प्रवेश करते हैं, और उतना ही परिमाण वो रस में परिपक्व हो जाता है। इसलिए जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं नदी के दो छोर एक साथ में ही चलते हैं, टू बैंक्स ऑफ द रिवर, एक ही साथ में चलते कि नहीं चलते हैं। ठीक उसी प्रकार तत्व सिद्धांत और रस सिद्धांत है, ये दोनों के लिए चलते हैं। क्योंकि साधारण लोग तत्व सिद्धांत में प्रवेश करना नहीं चाहते हैं, जो जैसे ही ऐसे ही बस है।
इसलिए तो सहजिया सोकी भेकी आउल बाउल करता भाजा है। और कि नगा नड़ी जात गोसाई है, तोता बोले तेरोर संग नहीं करी। आउल बाउल ये सब कहाँ से आ गए? इन लोगों की तत्व सिद्धांत में कोई लेन देन नहीं है। लेन देन से मतलब कोई मतलब नहीं है, बस चलते रहे। इसलिए यहाँ पर भी कह रहे हैं ये तत्व सिद्धांत में प्रवेश होनी चाहिए है। आज मच्छर ज़्यादा है, इसे जन्मादर्श अश्व विश्व जन्म आदि विश्व ब्रह्मांड आदि जिससे प्रकट हुई है। जन्मादर्श कपड़े में लगाने से क्या होता है? दाग हो जाएगा ना। दाग नहीं जतो वा इमानि भूतानि येन जातानि जिज्ञासु तद्ब्रह्म। ये जो कुछ भी आप संसार से देख रहे सब भगवान से ही प्रकट हुए हैं और भगवान के द्वारा सब कुछ संरक्षित हो रहे हैं और भगवान के द्वारा सब कुछ क्या हो जाता है? ध्वंस हो जाता है। इधर सृष्टि स्थिति प्रलय ये है। आज जो कुछ भी देख रहे हैं ये सब कहाँ से आए हैं? भगवान से। जो कुछ भी संरक्षित हो रहे हैं भगवान की, और जो कुछ भी ध्वंस होता है भगवान की। उनकी इच्छा से ही सब कुछ चलता है। इसलिए कहना तुम्ही सर्वे सरेश्वरो ब्रजेंद्र नंदन। तुम्हारा इच्छा जीवीर जब जीव जन्म मरण। इसलिए अब हम इसके ऊपर थोड़ा भी प्रकाश डाल रहे हैं। अस्य विशेष जन्मादि जन्म स्थिति जत स्वयं परमेश्वर से अर्थेषु विश्व कार्य से अन्य और व्यतिरिक्त रूप में भगवान सब कुछ करते हैं और कराते हैं। स्वयं भगवान जगत कर्तृत्व में ज्ञाता भी है, ज्ञेय भी है, सब कुछ जानते हैं। चेतन और अचेतन जो कुछ भी देख रहे हैं अर्थात जड़ और चेतन, 5 तत्व के अमर बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने स्वीकार किया। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। क्या बताया? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। ईश्वर ने सर्वनियंत्रक, ईश्वर सर्वनियंत्रक, ही द सुप्रीम कंट्रोलर। ईश्वर जीव भगवान की शक्ति है। ईश्वर जीव। प्रकृति जो आप नेचर देख रहे हैं, अथवा प्रकृति शब्द का अर्थ होता है स्वभाव भी कहा जाता है। कई अर्थ होता है प्रकृति है ना, स्वभाव, नेचर है। ईश्वर जीव प्रकृति और काल और कर्म। काल के द्वारा प्रवाहित हो, काल माने समय है, काल माने समय। और प्रकृति एक, ईश्वर जीव प्रकृति, काल और कर्म।
जीव अपने अपने कर्म के फलस्वरूप वो फल भोग करते हैं। जो जैसे बीज रोपण करते हैं, लगाते हैं, वही तो फल आएगा। है लगाया हमने कैसा? बबुल के, बबुल जानते हैं, कांटेदार जो वृक्ष जो है, जैसे कांटे कांटे कांटा होता है। बबुल के बीज हम लगाया, किंतु हम चाहते हैं आम, मीठा आम आ जाए, नहीं हो सकता। जैसे बीज मैंने लगाया और वो फलीभूत होकर के आएगा। तात्पर्य क्या है? मैंने जैसे कर्म किया वही फल आ गया। इसलिए कहते हैं इससे जीव प्रकृति काल और कर्म, उस कर्म के फल ही सब भोग रहे हैं। और हम एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं? आरोप लगा देते हैं। आज इसी के लिए तो होता है आस्तिकवाद और नास्तिकवाद चलते हैं। क्या बात चलते हैं? आस्तिकवाद और नास्तिकवाद, थीस्ट एंड एथिस्ट, आस्तिकवाद नास्तिकवाद चलते रहते हैं। कोई भगवान के विश्वास करते हैं, कोई भगवान के विश्वास नहीं करते हैं। पीछा छोड़ेंगे नहीं, वो जाए चलता रहेगा वो। इसलिए कहते हैं कर्मणा गहना गति। गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन, कर्म की गति जो है वो अत्यंत गंभीर है। वो कब कैसे फलीभूत होकर के हमारे पास आएगा वो कौन बता सकते हैं? आज आएगा, न्यूटन थ्योरी को मानना ही पड़ेगा। Therefore, every action is equal and opposite reaction. कहाँ जाएगा? है एक पैसा उठाया जेब में डाल दिया, कोई देखा ही नहीं, किंतु कहीं कहीं नहीं कहीं वो तुम्हें देना पड़ेगा। है आज मरकरी है ना, बोले मरकरी शरीर में चले जाए और रहेगा नहीं, बाहर कहीं नहीं कहीं किसी पर के निकल कर आएगा। है वो जन्म जन्मांतर में वो भोगे, जब आते तब तो पता नहीं चलता है उसको उस समय, और फिर जन्म जन्मांतर में वो भोग के रूप में वो आ जाता है। इसलिए इससे सावधान होनी चाहिए। सावधान हो जाओ। क्या है? कब क्या होता है? अच्छा चलो, जिसका इसलिए कह रहे हैं जगत सृष्टि आदि में स्वयं भगवान साक्षात रूप में करते हैं अथवा कोई अन्य व्यतिरिक्त रूप में करते हैं। स्वयं भगवान बजनंदन वो नहीं करते, उनकी कौन करते? सारे अवतार बलि आदि करते रहते हैं। आते हैं। इसलिए कहते हैं स्वयं रूपे भगवान नित्य गोलोक वृंदावन धाम में विराजमान होते हैं। द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर रूप में विराजमान होते हैं। ब्रजनंदन के ब्रजनंदन श्याम सुंदर है, उनके कार्य क्या है? उनकी इच्छा, उनकी कार्य एक ही है, बस आनंद रस आस्वादन करना और भक्तों को आस्वादन कराना। आज
इसलिए काल में कहा था ना, नित्य गोलोक वृंदावन धाम में कृष्ण अपने परिकरों के साथ सदा सर्वदा प्रेम विलास रस में डूबे रहते हैं और उनकी अवतार आदि के द्वारा सारे कार्य आदि कराते रहते हैं। उनकी इच्छा भ्रुभंगी से हैं, भ्रुभंगी से क्या होता है? सारे कार्य आदि साधित होता है। उनकी इच्छा मात्र ही सब कुछ कार्य हो जा रहे हैं और उनकी इच्छा होने के साथ ही साथ इच्छा शक्ति सारे कार्यों की साधित कर देते हैं। साधित समझो, परफॉर्म हो जाता है उनकी ऐसे, केवल उनकी इच्छा ही बस। इसलिए वेदांत इस उपनिषद में कह रहे एको अहम बहुश्याम, मैं एक ही हूँ और मेरे मन में क्या चाहिए? अनेकों रूप अनेकों वस्तु के मैं प्रकाश करूँ। ये इच्छा होने के साथ ही साथ उनके इच्छा शक्ति सारे कार्य आदि साधित करते हैं। आप यहाँ पर आपके पास इच्छा शक्ति है कि नहीं? चेतन की तीन वस्तु होता है। पहले शुद्ध चेतन में क्या तीन धर्म है? फीलिंग, विलिंग एंड नोइंग पावर। जड़ में ही नहीं है, अनुभव है। फीलिंग, विलिंग इच्छा है, नोइंग ज्ञान है। एक बेल बोलते हैं लता जो है, एक लता के यदि यहाँ पर रख दिया जाए, ये देखो जहां से सूर्य के किरण आएगा ना वो अपने आप उस तरफ जाएगा। अंधकार घर में यदि एक लता बेल के रख दिया जाए और देखो उस अंधकार घर में थोड़ा कोई क्या बोलते हैं झुरखा है, झुरखा होता है ना, थोड़ा छेद होता है, उसमें सूर्य की किरण जो है वहीं पर आ जाता है। देखो वो अपने आप चला जाता है। सूर्यमुखी फूल के आप देखा है ना, नाम सुनेंगे? सनराइज फ्लावर है। वो देखो सूर्य घूमते हैं पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा, देखो वो भी ऐसे ऐसे करेंगे। देखा कि नहीं देखा है? तो इसे चेतन के धर्म में इसलिए कह रहे हैं फीलिंग, विलिंग और नोइंग। चेतन के धर्म एक बृहत, इसलिए कहते हैं चेतन की दो प्रकार की करे, एक बृहत चैतन्य और एक अणु चैतन्य। बृहत चैतन्य संग भगवान और अणु चैतन्य वही बृहत चैतन्य की अंश की कहा जाता है, अणु चैतन्य कहा जाता है। इस प्रकार सूर्य और सूर्य के किरण है। सूर्य में जो धर्म है किरण में वही धर्म है, अनुमात्र है। जिस प्रकार अग्नि और अग्नि की जिसके अग्नि के स्फुलिंग का कहा जाता है, स्पार्क ऑफ द फायर। इसके बृहद अग्नि और अणु बा क्या बोलते हैं चिंगारी है। धर्म एक ही है इसमें है, बृहत्तर और अनुत्तर लेकर के ही शास्त्र दिखा रहे हैं। एक बृहद अग्नि और एक चिंगारी, दोनों में धर्म। किंतु चिंगारी में जो स्फुलिंग में जिसके चिंगारी है वो जला नहीं रहे, क्यों? वो अनुत्त होने के नाते वो नहीं जला रहे। किंतु देखो उसमें कोई तेजस पदार्थ है, तेजस में जलाने वाले पेट्रोल हो उसमें लग जाए, देखो विशाल अग्नि धारण कर लेते।
वस्तु को जला देता। उसी प्रकार भगवान की अनंत शक्ति है। तो हम इसलिए कह रहे हैं ये इच्छा शक्ति, जीव में भी इच्छा शक्ति है, चेतन में ये धर्म में इच्छा शक्ति है। आप यहाँ पर बैठ सकते हैं और आप घूम सकते हो, है, हरि कथा सुन सकते हो और नहीं भी सुन सकते हो, स्वतंत्रता है। ये झुकेगा ना। हाँ? अच्छा, इसलिए कह रहे हैं भगवान एक ही है। स्वतंत्र स्वेच्छामयी पुरुष स्वयं भगवान, उन्होंने क्या की? इच्छा प्रकाश किया। क्या इच्छा प्रकाश की? जब मैं अनेक स्वरूप अनेक रूप में प्रकाशित हो, उन्हीं के साथ ही साथ और उनकी इच्छा शक्ति ही सारे कार्य आदि करा दी। और उसमें विशेष करके सर्व शक्ति सर्विणी श्रीमती राधिका प्रकट हुई। कैसे न? उसी का जाता है वो शक्ति जो है भगवान में जो है वो कैसे है? एक मूर्त एक अमूर्त कहा जाता है। थोड़ा ये वर्ड रहता है, इसे क्या बोलते हैं? प्रैक्टिकल जो वर्ड रहता है ना, मूर्त और अमूर्त। मूर्त माने जो स्वयं प्रकाश होते हैं, साक्षात उसे कहते हैं मूर्त। जब उसके प्रकाश नहीं हो रहे, अंदर में रहते हैं, उसे कहा जाता है अमूर्त है, मैनिफेस्ट एंड अनमैनिफेस्ट। इसलिए कहते शक्तिमान में ही सदा सर्वदा विराजमान है। इसलिए कहते हैं राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्रेर प्रमाण। राधा पूर्ण शक्ति और कृष्ण पूर्ण शक्तिमान। शक्तिमान समझते हैं? शक्तिमान किसी कहते? जहाँ से अनंत शक्ति विराजमान, जैसे कहते हैं धनवान, गुणवान है। धनवान गुणवान शब्द में प्रयोग करते हैं, रूपवान है, वान शब्द प्रयोग कर देते हैं। बाद में उसमें समझ नहीं, तो इसे सन्निहित है। किंतु भगवान में, अब तत्व विचार में भगवान में ये शब्द प्रयोग नहीं होता है। भगवान रूपवान नहीं है। भगवान क्या है? रूपी स्वरूपी है। और रूपवत तत्प्रधान्य एव ही। और रूपवत, जिनके रूपों के साथ कोई तुलना नहीं होता, वो स्वयं रूप स्वरूप ही है, स्वयं रूप ही है, जिसे नाम और अनामी कोई भेद नहीं है। इसी के कहा जाता है अचिंत्य भेदाभेद तत्व आ जाता है। और रूपवत तत्प्रधान्य एव ही। हम जब कोई भी उदाहरण देते हैं तो उदाहरण किसी न किसी वस्तु के साथ हम क्या करते हैं? तुलना देते हैं। किंतु इस जगत में जो कुछ हम तुलना देते हैं है वो परफेक्ट नहीं है। भगवान की आंख कैसी है? कमल नयन का है। क्या भगवान की आंख कमल के भांति है क्या? नहीं है। क्योंकि इस जगत में हम जो कमल देखते हैं, लोटस, वो एक दिन के बाद उसके सारे पंखुड़ियां अपने आप झड़ जाएगी, मुरझा हो जाएगी। केवल हम समझने के लिए व समझाने के लिए इस जगत के उदाहरण देते जा रहे हैं। ये सब उदाहरण। इसलिए माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती बात वर्णन कर रहे हैं। साधक भजन करते करते जब भाव दशा में चले, जब भगवान की जब साक्षात में दर्शन करते हैं, तब उस समय भगवान के दर्शन करके
है, अपने को कैसे दीनहीन मानते हैं। हे प्रभु मैं अपराधी हूं, क्योंकि कहाँ ऐसे आपके सुंदर रूप, आज इस रूप को मैं सामान्य एक वस्तु के साथ तुलना कर दूं है, कहाँ विशाल हिमालय पर्वत है, और उस हिमालय पर्वत की मैं किसके साथ तुलना कर दिया, एक छोटा सा चाना के साथ। चाना समझते हैं, उसे छोला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चाना के साथ तुलना कर। कहाँ भगवान, कहाँ इस संसार की तुलना हो सकता है, क्योंकि इस जगत में जो कुछ भी वस्तु सब विकारशील भी है, विकार में परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है कि ट्रांसफॉर्मेशन अपने वो हो जाता है। किंतु भगवान क्या है, अविकारी है, नित्य नवायनमान रूप में होता है। तो अभी हम चलते हैं कथा में, जो इसी कहते हैं ये विश्व कार्य आदि सृष्टि स्थिति प्रलय जो कुछ भी है उनकी इच्छा से है, अन्य व्यतिरिक आदि रूप में स्वयं सब कुछ कार्य आदि करते रहते हैं। जो मैंने कहा था भगवान इच्छा क्या प्रकाश किया, एको अहम, मैं एक हूँ, मैं बहु है, तब साथ ही साथ इच्छा शक्ति ने कार्य शुरू कर दी। सर्वशक्ति सर्वगुणी श्रीमती राधिका उससे प्रकट हुई है, कहाँ से, कृष्ण से है। फिर राधा जी क्या की देखा, तो मैं यद्यपि समस्त प्रकार के कृष्ण की इच्छा को मैं पूरा कर सकती हूँ, किंतु बहु का अंत बिना नहीं रसे उल्लास है। आनंद उत्सव तब होता है अनेक प्रकार के है आयोजन हो है, तब तो उसे उत्सव माना जाए। उत्सव किसको कहा जाता है, फेस्टिवल, जिसमें अनेक प्रकार आयोजन, आयोजन समझते हैं क्या है, अनेक प्रकार की वस्तु के हम जब एकत्रित करते हैं तब तो उत्सव माना जाता है। अनेक लोगों के समागम हुई, लोगों को बुलाया गया है, अनेक प्रकार की क्रिया आदि हम करते जा रहे हैं, नाट्य गीत आदि है, बद्ध क्या बोले, बद्ध बजाते हैं ना, ढोल करताल आदि है, अनेक प्रकार के अभिनय आदि हो रहे हैं, खाना पीना भी अनेकों प्रकार की है। उत्सव उसी का है, उत्सव तात्पर्य होता है अनेकों प्रकार वस्तु के जहाँ पर अथवा क्रिया आदि जहाँ पर समाहित होता है, एकत्रित होता है, तो उत्सव कहते हैं। नहीं तो अपने बनाया अपने खा ली, वो उत्सव नहीं है। उत्सव तब उसे कहा जाता है अनेकों लोगों की समावेश, अनेकों प्रकार की क्रिया आदि एक्टिविटी जब होता है तो उत्सव कहते हैं। ये लिखा है नायं श्रृंगु नितांतरते है, नायं श्रृंगु नितांतरते रास उत्सव, रास उत्सव, रास रूपी महा उत्सव हो रहा है और उस रास रूपी महा उत्सव में सारी गोपियां सम्मिलित हुई है। सबकी भाव भी अलग अलग है। कोई मान करती है और कोई दक्षिण भाव प्रकाश करते हैं, कोई ब्रह्म भाव प्रकाश करते हैं। जैसे कहते हैं हाँ भाव घेरा किंचित विकोप आदि ये सब बनना हमको जा
देखिए नायं स्वयंगु नितांतरते सर्जसिका नंदा कुचोन्ना कुतो रासोत्सव भुजदंड गृहीतो लब्धा जत उद्गाज ब्रज सुंदरी नाम उद्धव कर। चलो मेरे कहने की तो उत्सव उसकी कहा जाता है जहां पर अनेकों प्रकार की वस्तु की एकत्रित होता है और अनेकों प्रकार क्रिया आदि चलते रहते हैं। हृदय में आनंद की लहरी यहां पर चलते रहते हैं। समुद्र के सौंदर्य माधुर्य देखने में कब आनंद होता है? जब समुद्र में लहरियां चलती रहती है, हवा तेज चलती है। हवा तेज होने पर समुद्र के लहरियां कितने बड़े बड़े हो जाते हैं। जगन्नाथपुरी में गए ना हम लोग, देखा है लहरियां इतने बड़े बड़े आते हैं और तटदेश में आकर के धड़ास धड़ास कर गिर जाते हैं। डर तो आता है, देखने आनंद होता ही है। आज उत्ताल तरंग और उसमें फिर बीच बीच में क्या है भमर पड़ जाता है पावरफुल होता है और शब्द होता है कि घूं 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 घूं। विशेष करके मध्य रात्रि में है जो थोड़ा सा बादल हो जाए है और मानो मध्य रात्रि पूर्णिमा रात्रि मान लिया जाए है और बीच बीच में बादल भी आ रहे, थोड़ा चिंतन कर लीजिए। पूर्णिमा रात्रि झिलमिल झिलमिल कर रहे हैं, चंद्रमा के किरणों के द्वारा चारी दिशा इतने सुंदर सुशोभित हो रहा है। चंद्र के शुभ्र किरण सफेद किरण के द्वारा चारी दिशा ऐसे सुंदर सुशोभित हो रहा है और अकस्मात फिर छोटे छोटे बादल आकर के कभी कभी चंद्रमा के ऊपर आच्छादित कर रहे हैं, कभी जा है अथवा कभी कभी रिमझिम बारिश भी होते फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं। हवा जितने भी तेज होते उतना ही समुद्र की गंभीरता बढ़ जाता है और लहरियां भी है विशाल तेज गति से आते रहते हैं। 20 फुट ऊंचे होकर के है लहरियां ऐसे आ रहे हैं और आकर के तटदश के स्पर्श जब करते हैं धड़ा धड़ा शब्द होता है और कभी कभी जो है वो भार पड़ जाता है, उसमें घूं 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 शब्द होता है। अच्छा, इसको देख करके सुन करके हमारे हृदय क्या करता है, कांपता रहता है, डरते हैं। किंतु देखो और फिर साथ ही साथ क्या होता है, आनंद होता है। मैं कहने की एक उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, ये आनंद उत्सव में अनेकों प्रकार की क्रिया आदि होती है। भगवान की सर्वश्रेष्ठ आनंद उत्सव क्या है, रास उत्सव। रासोत्सव जद भुजदंड गृहीत कंठा लब्धास उद्गाज ब्रज सुंदरी नाम उद्धव कार्य नायं श्रेयोंगो नितांतरते प्रसादत। इस जगत के स्त्रियों की सौंदर्य माधुर्य क्या वर्णन करें। स्वर्गलोक में जो समस्त अप्सराएं रहते हैं उनकी सौंदर्य माधुर्य वो भी फीका पड़ जाता है और उसके ऊपर वैकुंठ में जो लक्ष्मी आदि रहती है उसकी भी सौंदर्य माधुर्य फीका पड़ जाता है। उसके ऊपर द्वारिकापुरी के जो समस्त महिषियाँ आदि रहती है वो कोई सामान्य नहीं है। उद्दाम भावो पिसुनो मलबल गुहास बिड़ावलोकनम है।
उनकी उद्दाम भाव, उद्दाम भाव पिसुनो मलबल गुहास। ये रुक्मिणी सत्यभामा आदि ये कोई साधारण स्त्रियां नहीं है। वही ब्रज की जो है रुक्मिणी सत्यभामा आदि एक प्रकाश में द्वारिकापुरी में प्रकट हुए है। उनकी हाव भाव हेला आदि वो भी अपूर्व का, ठीक है। उद्दाम भाव पिसनो मलबल गुहास बिड़ाव लोकन, उनकी ये क्रिया आदि क्या वर्णन करें है। स्वयं कामदेव भी वहीं पर आकर के मूर्छित हो जाते है। किंतु देखो उन लोगों की हाव भाव आदि के द्वारा, कौन सा माने द्वारिकापुरी के जो महिषियों के हाव भाव देख करके स्वयं भगवान है मोहित नहीं है, न मुझमा है। और तात्पर्य क्या है, वो समस्त महिषियां भी कृष्ण के सर्वतो रूपे न, उन लोग की भी सर्वतो, वो लोग अपने हाव भाव आदि कृष्ण की भी कंट्रोल करने का है। और ब्रज में गोपियां थोड़ी सी मान कर लेती है और कृष्ण है उससे क्या होता है, कामी पुरुष के भांति उनके चरण में अपने को नौछावर कर देते है। वो प्रबोधानंद सरस्वती श्लोक है, जत्किंकृषु बहुसो खोलु काकु वाणी नित्यं पुरुष पुरुष शिखंड मूली जस्सा कदा रसन देवी सभानु जाया तत्कलिकुंज भवना अंगन मार्जनीशा। जत किंकृषु बहुसो खोलु काकु वाणी नित्यं पुरुष पुरुष शिखंड मौली। शिखंड मौली माने मोरपुंछ धारण करने वाले, सिर पर धारण करने वाले वही कृष्ण है। धीर ललित नायक कृष्ण है। राधा आदि गोपियां जब मान कर ले तो उसके मान मनाने के लिए, मान भंग करने के लिए ना जानी क्या क्या करते रहते। इसलिए जब किंकुर से भूसो खोलू काकु बान है। और अत्यंत दीनहीन होकर के काकु वाक्य के द्वारा कैसे है अपने अपराध की जैसे स्वीकार करते हैं। अपराधी के भांति है गले में वस्त्र लगा करके उनके निकट प्रेम भिक्षा आदि करते रहते हैं। इसलिए जतकिंग से भोसो खोलू काकु वाणी नित्यं परस पुरुष शिखंड मूली जस्सा कदा रसन दे विषभानु जाया तत्किल कुंजी भवनांगन मार्जनीशा। विश्वानुनंदिनी श्रीमती राधा जी की कुंज कुटीर में है। और उस कुंज कुटीर के बाहर दरवाजा पर आकर के कृष्ण कैसे दीनहीन होकर के अपने अपराध दूर करने के लिए क्षमा प्रार्थना आदि करते रहते हैं। इसलिए जत्न बोल सो खोलू काकु वाणी नित्यं पुरुष सिकंड मौली जस्सा कदा रोशन दी विशभान जाया तत्कली कुंज भवनांग मार्जनीशम। प्रबोधानंद सरस्वती पाद कार्य वह श्रीमती राधे के कुंज कुटीर की है। एक झाड़ू की सलाखा होकर के मेरा जन्म हो जाए, मेरा जीवन सफल बने। तात्पर्य क्या है, राधा आदि गोपियों की भाव माधुर्य कितने उन्नत है। रसिक शेखर कृष्ण संग भगवान ऐसी लीला आदि करते जा रहे हैं। कृष्ण भगवान है। अनंत करोड़ दिक्पाल आदि ब्रह्म आदि जिनकी चरण कमल में नतमस्तक होकर के स्तव स्तुति आदि करते रहते हैं। और वही पर ब्रह्म भगवान कृष्ण वह गोपियों के निकट कैसे दीनहीन होकर के नतमस्तक होकर के है
प्रार्थना आदि करते, क्षमा प्रार्थना करना शुरू कर देंगे। सेवा करेंगे, स्मरण खंडनम मम शीर्षि मंडनम देहि तो पद पल्लवम दार। कितना सुंदर भावों की यहाँ पर व्यक्त होती जा रही है। तो ये समस्त जो रसमाधुर्य की उत्सव माना जाता है, केवल रसिक जन इसको आस्वादन कर सकते हैं। इसका रसिका भूमि भावुका, रसिक और भावुक जन इसका आस्वादन करते हैं। आज मेरे कहने के लिए मैं इसलिए कह रहा था, जितने रस जिसने तत्व सिद्धांत में प्रवेश करोगी उतना ही परिमाण रसमाधुर्य आपकी अनुभव होगा, है? और उसी तब उसमें आप डूब जाओ। चैतन्य महाप्रभु इसलिए सर्वदमोदर रायनंद के साथ दिवारात्र यह समस्त माधुर्य कथा आदि श्रवण कीर्तन करते थे। इसे कहते उत्सव करने कहते हैं, अनेक प्रकार हाव भाव क्रिया आदि के भाव क्रिया आदि के जहाँ पर समावेश है, उसी के उत्सव कहा है। जन्म आदि, आदि शब्द का अर्थ क्या होता है? आदि रस, श्रृंगार रस कहा जाता है। जन्म ने उत्पत्ति है, उत्पत्ति है। समस्त रसों की उत्पत्ति कहाँ से है? श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस यानी माधुर्य रस होता है। 5 प्रकार के मुख्य रस और 7 प्रकार के गौण रस है। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य है। और 7 गौण रस है। क्या क्या? हास्य, वीर, अद्भुत, विवत्स है, करुण है, रुद्र और भयानक है। ये गौण रस। ये सारे गौण रस मुख्य रस को क्या करते हैं? संवर्धित करा दे, बढ़ा दे। एक स्थायी रस हो जाता है और बाकी एक गौण रस मुख्य रस को क्या करते हैं? संवर्धित कर बढ़ाते रहते हैं। उसके द्वारा उस माधुर्य आस्वादन होता रहता है। जन्म समस्त रसों की उत्पत्ति है। श्रृंगार रस अर्थात राधा जी से ही सब कुछ प्रकट है। इसलिए यहाँ पर चक्र श्रृंगार रस आदि रस है। श्रृंगार रस का एकमात्र ब्रजेंद्र तन श्री कृष्ण वह रस की आस्वादन करते हैं, आस्वादन कराते हैं। इसलिए वह कृष्ण की क्या कहा? अखिल और साम्रट सिंधु मस्त पश्चिम और रुचिरुद्ध तारका पाली कलित श्यामा ललितो राधा प्रयाणो विधूर जयती है। कृष्ण रस स्वरूप है। रसो रस वही सज्जेवा लब्धा नंदर भगवती। और फिर स्वयं रस को आस्वादन भी करते हैं।
इसलिए मैं उस दिन कहा था ये कृष्ण नित्य गोलोक वृंदावन धाम में दिव्य मुरलीधर श्याम सुंदर रूप में ही वो विराजमान रहते हैं। इसलिए कहा गया ज्योतिरभ्यंतरी दिव्य मुरलीधर श्याम सुंदर है, इनके चारों तरफ प्रकाश रहते हैं, उजाला होकर रहते हैं। वही उजाला व प्रकाश के ब्रह्मवादी उसके कहते हैं ये ब्रह्म है, ज्योतिर्मय ब्रह्म कहते हैं, देख नहीं पाते। जैसे बाल्ब जल रही है, आप बाल्ब नहीं दिखाई पड़े क्या, तेज दिखाई पड़े बस है, आज तेज दिखाई पड़े है। वो क्या लाइट बोलते हैं, हेलोजन लाइट है ना, है इतना होता है, उसके जो अंदर में जो बाल्ब वो दिखाई नहीं पड़े, तेज दिखाई। इसलिए ब्रह्मवादी उसको देख नहीं पाते, भगवान को देख नहीं पाते। भगवान के अंग छटा को देख करके कहते हैं ये तेजमय ब्रह्म बस है। ज्ञानी लोग थोड़ा एक और आगे आ जाते हैं, एक जोगी लोग थोड़ा आगे जाते हैं, थोड़ा आकार को देखते हैं, वो भी भगवान के संपूर्ण रूप देख नहीं पाते, वो परमात्मा में दर्शन करते। और भक्त अतीव सन्निकट में आते हैं और सन्निकट में आकर के दिखाई पड़ते। जो जितने निकट में आएगा उसको तो उतना ही दिखाई पड़ेगा है। मैं यही उदाहरण देता हूँ, एक बुढ़ी होती वृद्धा है, वो क्या कर रही है ना, रास्ता में जो स्पॉट क्या बोले है, स्ट्रीट जो लाइट है वहीं पर कुछ वस्तु को ढूंढ रही थी, देख रही थी। एक संत महात्मा आए, बोले भाई, बोले मैया यह क्या कर रही हो? बोले मैं, मेरा सुई जो है, सुई है ना नेट, वो खो गई, मैं ढूंढ रही हूँ। बोले कहाँ खो गई? मेरे घर में। तो इधर क्या कर रही है? मेरे घर में लाइट है ही नहीं इसलिए यार लाइट है ना, इसलिए मैं अच्छा अनंत काल तो वहीं पर ढूंढते रहे, क्या सुई वहीं पर मिलेगा? सुई जहां पर खो गया वहीं पर जाओ और घर में लाइट जलाओ तो वहीं पर आपको मिलेगा। सुई खो गया कहाँ, कहाँ गिर गई? अपने घर में है, और ढूंढ रही कहाँ? बाहर जहां पर लाइट जल बोली है। तात्पर्य क्या है? ज्ञानी लोग ज्ञान के द्वारा सोचते हैं हम भगवान को प्राप्त कर लें, नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञानी प्रयासी मुद्वस्त नमंत एवं जीवंती सम्मुखत्याम भवदी अवार्ता स्थान स्थिति स्थान स्थिति स्थितिगत स्थान स्थितिगत हाँ क्या बोला? जो प्रयासो अजीतो जीतो भी तो लोग काम है। ज्ञान के प्रयास त्याग दे करके है, भक्ति में स्थित होकर के है, भगवत कथा आदि श्रवण कीर्तन आदि के द्वारा वो प्रकाशित होगा। इसलिए स्थाने स्थिता श्रुतिकतन तुनुमंगनो भी जो प्रयासो अजितो जीतो भी तो ही लोग काम संग अजित भगवान को जय लाभ कर लेते हैं, भगवत कथा आदि श्रवण करते हैं। किंतु ज्ञानी लोग जो है केवल वास वो यही करते हैं है, अहं ब्रह्मास्मि प्रज्ञानं ब्रह्म सर्वं खलिदं ब्रह्म तत्त्वमसि, उसके द्वारा जो करना चाहते हैं। इसलिए स्वयं भगवान गोलोक वृंदावन धाम में है विराजमान होते हैं।
उनके 3 स्वरूप मैंने उस दिन बताया है। एक पूर्ण, पूर्णतर और पूर्णतम रूप। द्वारकापुरी में पूर्ण, मथुरा में पूर्णतर और गोकुल गोलोक वृंदावन में पूर्णतम रूप में विराजमान है। वही पूर्णतम स्वयं भगवान कृष्ण रस समुद्र, रसमाधुर्य आदि आस्वादन करते रहते हैं और भक्त के आस्वादन कराते रहते हैं। आनंद उत्सव होता है, सबको खिलाते हैं और स्वयं भी खाते। अहो कैसे सुंदर राज्य बनाए हैं। आज जो केवल खिलाया न खाया नहीं, वो भी ठीक नहीं है, हैं? क्या करना पड़ेगा? खिलाओ, सबके खिलाओ और अंत में खुद खाओ। बोले क्या बनाए कैसे है? कुछ लोग कहते हैं खिलाते हैं खाते नहीं है, और कोई खाते हैं वही खिलाते नहीं है। बोले ये दोनों ठीक नहीं है। क्या करना चाहिए? खिलाओ और हाँ, कितने सुंदर रस बने हैं। तात्पर्य क्या है? आनंद, स्वयं भगवान आनंद रस आस्वादन करते हैं और आस्वादन कराते हैं। इत कहते जा रहे, इसलिए कह रहे हैं पूर्ण, पूर्णतर, पूर्णतम रूप में स्वयं भगवान त्रिधाम में विराजमान होते हैं और उसी धाम में उसी प्रकार उनके परिकर आदि भी रहते हैं। उस परिकर आदि के साथ स्वयं भगवान ये समस्त लीला रस आस्वादन करते रहते हैं। किंतु सर्वोत्तम स्थान गोलोक वृंदावन और उनके सर्वोत्तम जो परिकर आदि जो है राधा आदि गोपी की कहा जाता है और उसमें सर्वश्रेष्ठा राधा जी की लीला है। इसलिए कहते हैं जन्म आदि अश्र, जन्मादश अश्र यानी ये समस्त प्रेम माधुर्य आदि कैसे प्रकाशित हो रहा है। श्रृंगार रस आदि माधुर्य रसों की महिमा इनको दिखा रहे हैं। एक ही श्लोक में कह रहे हैं श्रीमद् भागवत में जन्मादश है। एक तत्व विचार में विश्व आदि उत्पत्ति विनाश आदि कह रहे हैं और रस विचार में स्वयं भगवान रसस्वरूप होकर के रस माधुर्य आस्वादन करते हैं और आस्वादन कराते हैं। रसिक शेखर कृष्ण परम करुण है। प्रेम रस निर्जास करित आस्वादन राग मार्गे भक्ति लोग करित प्रचार है। यही दुई हेतु लीलार उद्गम स्वयं रसिक शेखर भगवान है। रस में जिसके अभिज्ञ है। कुछ दिन मैंने कहा था ना, जिस स्वयं द्वारिकापुरी में कृष्ण भी कम नहीं, अपने रस माधुर्य कम प्रकाश नहीं करते है। कभी रुक्मिणी सप्तभमा के हास परिहास भी करते रहते हैं। लोकवत्व लीला कई वल्लम स्वयं भगवान एक गृहस्थ के भांति है लीला आदि कर रहे हैं। संसार सौंदर्य माधुर्य किसके ऊपर निर्भर करता है? किसके ऊपर होता है? रमणीय गुणे है, गुण होता है। आज गृह की सौंदर्य माधुर्य बढ़ जाता है। आज वो गृह की जो सौंदर्य माधुर्य उसके ऊपर निर्भर करता है, किंतु क्योंकि वो तो सुप्रीम कंट्रोलर हो जाती है ना है? राधा जी कृष्ण के वशीभूत कर लेते। कैसे?
अपने रूप माधुर्य सौंदर्य आदि के द्वारा। कृष्ण के जितने रूप है उससे सैकड़ों गुण रूप माधुर्य राधा जी प्रकाश कर देते हैं। स्वयं रमा रमणम सुंदरता वरिष्ठ सौंदर्य मोहित समस्त जगत जनस रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते जाए। राधा जी के सौंदर्य माधुर्य इतने सुंदर है, हाव भाव क्रिया आदि जैसे स्वयं कृष्ण वशीभूत हो जाते। लक्ष्मी आदि कृष्ण को वशीभूत कर नहीं पाते हैं, इसलिए भगवान उन लोग के पास सदा नहीं रहते। नाहंग बसामी वैकुंठे न च जुग्न हृदय च मद भक्त जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान क्या कहा? नाहंग बसामी वैकुंठ, वैकुंठ में भी नहीं रहते। क्यों? लक्ष्मी देवी के वो गुण नहीं है जो मुझे वशीभूत करके रखे। स्वयं भगवान स्वतंत्र स्वेच्छामय पुरुष है और रसिक शेखर भी है। भगवान की वशीभूत करने के लिए तो एक गुण होना चाहिए जो जिसके गुण है। लक्ष्मी वो गुण नहीं प्रकाशित नहीं हो रहा है। एक्चुअल वो लक्ष्मी कौन है? वही स्वयं राधा जी ही वैकुंठ में लक्ष्मी के रूप में प्रकाशित हुए, त्रिविध रूप में प्रकाशित हो रहे हैं। ब्रज में गोपियों के रूप में और द्वारकापुरी में महिषियों के रूप में और वैकुंठ में लक्ष्मी आदि के रूप में प्रकाशित हो रहे हैं। है तो एक ही तत्व, वही राधा जी ही है। ये अपने ऊपर मत लगाओ, तब बेकार हो जाएगा सब। तुम लोग लक्ष्मी भी नहीं है और तुम सब ये नहीं, इसलिए मत लगाओ। अप्सरा भी नहीं है सब इसलिए भगवान एक कह रहे हैं मैं वैकुंठ में नहीं रहता है, क्योंकि लक्ष्मी में वो गुण नहीं, वो यह गुण नहीं, मैंने वो गुण प्रकाश नहीं हो रहे। वही राधा जी वैकुंठ में लक्ष्मी के रूप में प्रकाशित है। इसलिए लक्ष्मी देवी उनके प्रकाश कर नहीं पा रहे, कंट्रोल कर नहीं पा रहे। ये कहते नाहंग बसामी वैकुंठ न तो जोगिनो हृदय, जोगियों के हृदय में नहीं रहता, नहीं रहा है। जोगी के हृदय में क्यों नहीं रहते? जोगी लोग सेवा फेवा कुछ नहीं करता है सेवा करता है वो है, वो तो परमात्मा परमेश्वर करके बात पड़े है। आत्माराम आप तो काम में पड़े है। और मद भक्त जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त जो मेरा जहां पर गुण कीर्तन आदि करते रहते हैं वहीं पर मैं प्रकाश हो जाता हूं। उनके गुण कीर्तन क्या है? उनके बहुत सुंदर रूप में खिलाते हैं, पिलाते हैं। इसलिए ब्रज में कीर्तन कहते हैं ना, कोई कहते हैं कृष्ण तो आते नहीं है, द्रौपदी जैसे तुम बुलाते नहीं है। कई कहते हैं कृष्ण तो खाते नहीं, माँ जसोदा जैसे तुम खिलाते नहीं है। माँ जसोदा कृष्ण बाल गोपाल को हाथ को पकड़ लिया और एक हाथ से तोते को छीन लिया, राधा जी को छीन करके राधा जी को हाथ में दे दिया और बोले बेटा चलो, तुम्हारे पिताजी नंद महाराज भजन के लिए बैठे हुए, तुम जब तक नहीं जाओगे तब तक तुम्हारे पिताजी भोजन नहीं करेंगे है? देखो माँ जसोदा वात्सल्य भाव के द्वारा बाल गोपाल को कैसे बांध पकड़ करके लेके जा रहे हैं। वही स्वयं भगवान ब्रह्मा आदि देवता लोग ध्यान के द्वारा जिसको प्राप्त कर नहीं सकते, यद्यपि समाधि से विधिरूपी पश्यते न तब नखाग्र मरीचि है। और वही कृष्ण माँ जसोदा गोपाल को क्या किया? बाएं हाथ से पकड़ लिया है, चल बेटा तुम्हारे पिताजी भोजन के लिए बैठे हुए, अब तुम जब तक तुम नहीं जाओगे तुम्हारे पिताजी भोजन नहीं करेंगे है।
और कृष्ण चले। कल बताया था ना, कितना सुंदर लीलाएं। वही परात्पर परतत्व भगवान ब्रह्मा आदि की प्रणम्य, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग जिनके चरण नतमस्त होकर के स्तुति आदि करते रहते हैं। और वही भगवान माँ जसोदा की बस सुंदर मधुर वचनों पर वात्सल्य भाव के द्वारा कैसे वशीभूत हुए, गोपाल को पकड़ के ले नंद महाराज बैठे हुए। वास्तविक सत्य है, ये नंद महाराज तब तक भोजन करते हैं जब तक कृष्ण उनके पास भजन न करे, हैं? पिता पुत्र के इतने सुंदर मधुर भाव दिखाते हैं, है कि नहीं? असंग गोपाल नंद महाराज की झुठन खाते। माँ नंद महाराज थोड़ा लेते हैं और अपने उच्छिष्ट गोपाल को भी खिलाते। जैसे इस संसार में माता पिता अपने पुत्र कन्या को जिस प्रकार भजन करा, हाँ, अरे तुम सुनो, उनकी तरफ क्यों देखते हो? ये पागल है, मधु मंगल जैसे, हाँ? आ समझ में नहीं, कितना समझ वात्सल्य रस के द्वारा स्वयं भगवान कैसी वशीभूत हुए, अपने भगवत्ता को वो भूल गए। भगवत्ता तो उसमें है, किंतु ऐसे वात्सल्य रसों के द्वारा ऐसे मन आच्छादित है, स्वयं अपने भगवत्ता को भूल गए। इसलिए तो कह रहे हैं, जो भगवान कह रहे हैं नाहं बसामि वैकुंठे, वैकुंठ तो रुखा सुखा लगता है, क्यों? कोई है ही नहीं, ना बेटा है ना बेटी है, ना चैं मैं करने वाला है। संसार सुख लगता है किसमें? चैं मैं हो, है इस संसार में ना लगता है। ऊपर से कहते हैं ये नहीं, बिल्कुल बेकार है। जब कष्ट होता है ना तब बिल्कुल बेकार समझता है, और बाकी समय आनंद होता है। अच्छा बात तो सत्य है कि नहीं? संसारिक बात सुना पहले, है बेकार है सब। पति पत्नी में झगड़ा होती है, तेरा दूर है तेरी दूर है, और फिर बाद में आनंद होता है। एक दिन तुम्हारे बेटा यदि घर में नहीं आया, कितने कष्ट होता है? अरे बेटा के कहाँ भेज दिया? बोले नानी के घर। है आते हैं कि नहीं? जब पापा मामा माँ करके गोद में बैठ जाते हैं, कितने आनंद होता है। घर संसार है। फिर झगड़ा झाटी भी होता है, झगड़ा होता रहता है, चलता है। भगवान भी कृष्ण उसी प्रकार ये लीला दिखा रहे हैं। इसलिए कहते हैं वैकुंठाद जनितो वरा दारवत्ता जत्र खेलती प्रभु सोदर आत्मजवृता। वैकुंठ से श्रेष्ठ कौन सा स्थान है? द्वारिकापुरी। इसलिए कहते हैं वैकुंठाद जनितो वरा दारवत्ता जत्र खेलती प्रभु सोदर आत्मजवृता है। क्योंकि द्वारकापुरी में पुत्र कन्याएं हैं, एक नहीं कितने हैं? अगणित, हिसाब लगा लो, है 16,108 तो पटरानी है, और एक एक सबके एक एक क्या है? 10-10 पुत्र है, एक एक कन्या भी है। अच्छा हिसाब लगा दो, हाँ आज और भी नाती पोती और भी है, और भी बलदेव प्रभु भी है वहाँ पर, है और ना जाने कितने विशाल ये। इसलिए वैकुंठा युग में प्रसन्न भगवान ऐसे
गृहस्थ के भांति लीला आदि करते रहते हैं। इसलिए वैकुंठाद जनितो वरा दरवत्ता जत्र खेलते प्रभु सोदर आत्मजावृता, अपने भाई बलदेव प्रभु और अपने पुत्र कन्याओं के साथ कैसे लीला विलास आदि करते जा रहे हैं। कितना सुंदर ये दरगाह लोक लीला है। यह भी नहीं है कोई मान कर लेती है, कोई रूठ जाती है, कुछ करते हैं भगवान, वो भी उसके लिए भी है मान मनाते हैं। जैसे उस दिन बताया ना, किसका सत्यभामा के मान मनाया है। एक पारिजात पुष्प के लिए सत्यभामा मान कर ली, और स्वयं भगवान ने किया कि उसको मान दूर करने के लिए स्वर्गलोक में गए और वो पारिजात वृक्ष के पूरा वृक्ष के उखाड़ करके लेकर के और सत्यभामा के आंगन में लगा दिया। और सत्यभामा बहुत प्रसन्न होकर के विशाल उत्सव मनाया, सबको बुलाया। ऐसे लीला भी करते रहते। कभी कभी भगवान रुक्मिणी के साथ भी ऐसी करते। आज कितना सुंदरी इसलिए ये सब वर्णन होते जा रहे हैं। एक सकिया और एक परकिया रस माधुर्य आस्वादन। ब्रज में परकियत्व रस माधुर्य आस्वादन और ब्रज के जो बाहर मथुरा अथवा द्वारिकापुरी में सकिया रस की आस्वादन है। इसी कहते अखिल रसामृत सिंधु पश्चिम रुचिरुद्ध तारका पाली कलित श्यामा ललित राधा प्रियान विधुर जयती। इसलिए कहते सिंगार रस विचार यहाँ पर देखा जन्मा आदि अश्र। फिर भी विभाजन करते हैं, एक संबंधात्मिका होते हैं और एक कामात्मिका कहा जाता है। संबंध की उनसे सेवा आदि कर देते। देखो दासो सख वात्सल्य आदि से सब क्या है, संबंध हो जाता है, संबंध के साथ सेवा है। यह तक भी माधुर्य रस में सौख्यत्व जहां पर होता है, संबंध की उनसे सेवा है। मेरा पति है, पत्नी है, ये संबंध के अनुसार सेवा होगा है। और कामात्मिका में क्या, वो भी दो प्रकार के विभाजन दिखा रहे। एक है संभोग इच्छा में और तत्त भाव इच्छा में है, ये दिखा रहे। ललिता आदि से जो अष्टसख्य हैं इसके संभोग इच्छा में दिखाया और राधा जी के एकनिष्ठा सेविका यानी मंजरियों की जो भाव माधुर्य के दिखाया क्या तत्त भाव इच्छा में है। ये सब तो आप लोग जानते हैं, अधिक क्या बोले है। इसलिए श्रृंगार रस की माधुर्य दिखाई है। इसलिए कहते हैं जन्मादस्य जतः अन्यादि तरतस, अन्य व्यतिरिक रूप में भी प्रकाश हो गया। कभी विरह कभी मिलन है, क्योंकि प्रेम माधुर्य प्रकाशित होता है विरह और मिलन, मिलन और विरह है। महाप्रभु ने क्या प्रकाश किया, विरह की प्रकाश किया है। मिलन अपेक्षा विरह की एक विशेष वैशिष्ट महाप्रभु ने दिखाया है। क्योंकि महाप्रभु एक साधक के रूप में जगत को, जीव को शिक्षा दे रहे हैं। किंतु जब हम तत्व सिद्धांत में देखते हैं, जिसके जितना ही मिलन होता है उतना ही विरह, वो विरह रस हो जाता है। जिसको कोई मिले ही नहीं है उसकी विरह कहाँ से होगा। कोई वस्तु आपकी प्राप्ति ही नहीं है, उस वस्तु से आपकी विरह नहीं होता है। जैसे
एक कॉइन, सोने की कॉइन जो है गोल्ड कॉइन, आपके अनजान में मैं रख दिया, आपको पॉकेट में रख दिया है? और वो खो गया। मैंने कहा देखो आपके जेब में मैंने एक गोल्डन कॉइन रखा था, खो गया। अच्छा, इस कथा को सुन के आपके कुछ होगा क्या? नहीं। किंतु यदि आपको दिखा दे, देखिए ये गोल्डन कॉइन है, और फिर अपने जेब में रखा और किसी तरह से वो खो गया, तो उसके लिए तो विरोध होता, वो वस्तु कहाँ गई, खो गई वस्तु है। ये उदाहरण देखिए, संस्कृत एक जगह में ऐसी उदाहरण दिए है। मिलन संयोग से तो वियोग होता है कि वस्तु प्राप्ति के बाद यदि वस्तु खो जाए, उस वस्तु की चिंतन अधिक होता है। और वस्तु मुझे मिला ही नहीं, उसके लिए चिंतन क्या हुआ, उसके लिए हम क्या ढूंढे हैं? आज वस्तु प्राप्ति हो जाए, अर्थात भगवान, जब भगवान के साथ हमारे जब मिलन हो जाता है, जब भगवान से हम बिछोड़ जाते हैं, तब भगवान के लिए हम तड़पते रहते हैं। कहने की यही तात्पर्य है। जो जिसको मिलन ही नहीं हुआ, जो शादी नहीं किया, और पत्नी के लिए वो रोएगा क्या? क्या जी? हाँ, शादी ही नहीं किया तो पत्नी के रोएगी क्या? एक व्यक्ति रो रहे थे, बोले क्यों रो रहे हो? पत्नी के लिए। तुम शादी क्या? बोले शादी नहीं किया। तो शादी नहीं किया तो रो रहे क्यों? ना, वो बोला था शादी करने के लिए और शादी किया ही। मैं उसको पत्नी मान लिया था, तो मामले से थोड़ी होता है। अच्छा, बात ही सही है कि नहीं? शादी के बाद तो पति पत्नी के संबंध होता है, लेकिन संबंध ही नहीं हुआ और उसके पहले रोना शुरू कर दे, कैसी बोला भाई बताओ? मिचले कहते हैं मिलन विरह, विरह मिलन है। महाप्रभु जो विचार दिखा रहे हैं, क्या दिखा है? विप्रलंब भाव को दिखा रहे हैं। ये विप्रलंब भाव विरह जो है, मिलन के सिर पर भी वो नृत्य करते रहते हैं। विप्रलंब में यानी विरह में जो एक आनंद होता है, साक्षात मिलन में जो आनंद होता है, उससे सैकड़ा गुण आनंद किसमें होता है? विरह में जो मिलन होता है। इसकी कौन समझेगा? इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका में लिख रहे हैं, वो जो विरह मानव संभव की सिर पर वो नृत्य करते रहते हैं, अभूतपूर्व का आनंद होता है। कृष्ण वृंदावन से चले गए, राधा आदि गोपियां कितने तड़प गए, किंतु विरह में इतने अनुभव हो जाता है, कृष्ण मिल रहा है। आज और मिलन में विरह हो रहा है। हम जब प्रेम सरोवर में जाते हैं, इस कथा को सुनाते हैं, कृष्ण वृंदावन से मथुरा क्यों चले गए? कारण क्या है? तो ये कारण दर्शा रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद प्रेम सरोवर की कथा। कृष्ण ने देखा जो स्वयं श्रीमती राधिका मेरे गोद में बैठी हुई है, और मधु को मंगल आकर के इतना ही कहा दिया, मधुसूदन चले गए और कभी लौट करके नहीं आएगा। और उसे मिलन में स्वयं राधा जी क्या सोच रही है? मधुसूदन माने कृष्ण मुझे छोड़ करके चले गए है, और हाथ कृष्ण करते करते राधा जी मूर्छित है।
मैं रहते हुए और ये विरह कैसे अनुभव है? और उस विरह दशा में राधा जी क्या करती है? विरह ऐसे करते करते चिंतन होती है? ये स्वयं कृष्ण आए हैं, कृष्ण हमारे साथ मिल रहे हैं। ये समस्त उज्ज्वल लीलमणि आदि ग्रंथ में है और हमारे गोस्वामियों के ग्रंथ में ये सब दिखाया गया था। इसलिए कहते न बिना विप्रलम्भे न संभोग पुष्टि मस्त। विरह बिना मिलन की रस आस्वादन के लिए माधुर्यता प्रकाश नहीं होते है। वस्त्र के जितने परिमाण आप साफरन क्लॉथ में जब डुबाओगे है वो उतना ही गाढ़त्व होकर के प्रकाशित होता है। ठीक उसी प्रकार यह विरह रस जो है माधुर्य रस के पुष्टिकारक कहा जाता है, श्रृंगार रस की पुष्टिकारक है। तो इस समस्त इसलिए कहते हैं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे है। विप्रलम्ब भाव से विरह भाव से नाम उच्चारण होना है। जुगल सरकार की मिलन विरह विरह मिलन मिलन विरह में ऐसे रस आस्वादन होता है। जब भक्त ये नाम उच्चारण करते हैं तो उससे नाम के साथ ही साथ नाम रूप लीला आदि स्मरण होता है। इसलिए भजन रहस्य ग्रंथ में इसको दिखाया गया। हरे कृष्ण महामंत्र जो है 16 नाम 32 अक्षर युक्त जो हरिनाम महामंत्र है। मिलन विरह विरह मिलन दिखाया गया है। ये समझता भी इसलिए श्रृंगार रस जन्मादस्य जन्म आदि रस श्रृंगार रस से मूर्तमान स्वयं कृष्ण है। कृष्णेर जते खेला सर्वोत्तम नरलीला नरबपु ताहार स्वरूप गोपवेश वेणुकर नवकिशोर नटवर नरलीला हाय अनुरूप। कृष्ण के जितने भी रूप है सर्वश्रेष्ठ रूप क्या है? गोपवेश वेणुकर नवकिशोर नटवर नरलीला हाय अनुरूप। कृष्ण स्वरूप विचार सुन सनातन अद्वय ज्ञान तत्व ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन। कृष्ण जते खेला सर्वोत्तम नरलीला नरबपु ताहार स्वरूप गोपवेश वेणुकर गोपवेश त्रिभंग ललित है वेणुकर वेणु माने बंसी कौर माने हाथे जिनके हाथ में बंसी विराजमान है गोपोवेश है। कृष्ण के गोपोवेश कैसे है जिसे कहा जाता है क्या शब्द बोलते हैं? आढ़लन क्या शब्द बोलते हैं हिंदी में? आढ़लन जिसमें वो शब्द भूल जाता हूँ मान अढ़लपन माने अल्हड़पन है। अल्हड़पन कहते हैं। अल्हड़पन क्या है? जैसी ऐसी बस है। माला किस तरफ रहा कोई पता नहीं है। कपड़ा किस तरफ खींच रहे हैं वो भी पता नहीं है। उसमें कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य निखर करके आता है। अल्हड़पन जो रूप जो है धूल के द्वारा दूषित हो रहे उनके मुखारविंद है। कैसे सुंदर लग रहे हैं। अटति जद भवन अन्निकानन त्रुटि जुगायते ताम पश्यतम कुटिलकं तलं श्रीमुखंचते जड़ोदृक्षत्वा पक्ष के दृशम। अटति जद भवान अन्निकानन त्रुटि जुगायते ताम पश्यतम कुटिल कुंतलम श्रीमुखंचते जड़ उदीक्षतम पश्यति दृशम। कृष्ण जब गोचारण करके है जब
अपराह्न के समय है, जब लौटते हैं उस समय कृष्ण की ऐसे सौंदर्य माधुर्य निखर करके आ रहे, इतने सुंदर मुख। क्या मुख में क्या है? धूल धूसरी धूल है। और कृष्ण गायों के पीछे ऐसे दौड़ करके आ रहे हैं। कृष्ण के जो एक सुंदर जो घुंघराल वाले बाल जो है आज में घुंघराल वाले बाल गोविंद के मुखारविंद के क्या कर दिया? ढक गए। और गोपियां दूर से देख करके देख क्या वर्णन करें? अटति जद भवान अन्य कानन त्रुटि जुगायते ताम पश्यताम कुटिल कुंतलम श्रीमुखंचते जड़ उदिश्यताम पक्ष की दिशा। गोपियां सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के मानो अभिशाप दे रही, ये ब्रह्मा तू मरीज से मर जा, सृष्टि करना तेरा हाथा ही नहीं है। क्यों? हमारी गोविंद की सुंदर ऐसे रूपों के तूने प्रकाश किया और हमें क्या दिया? 2 आंख दिया गोविंद के रूप दर्शन करने के लिए है। क्योंकि गोविंद जब वृंदावन जब गोचारण करके लौटते हैं, गायों की खुर से जो धूल उड़ता है उस धूल के द्वारा गोविंद के मुखारविंद क्या हो गया? आवृत हो गया है। गोपियां कह कहते ये कृष्ण के मुख कमल के वहां की है और ये धूल क्या है ना? कमल के अंदर में जो क्या बोलते हैं फॉलन है, पराग है। और ये समझते और घुंघराले बाल जो है गोविंद के मुखारविंद का आच्छादन करें गोपियां कर रही हैं। मानो ये भंवरे जो है गोविंद की है वो मुख रूपी कमल की मकरंद की जो आच्छादन करें। और हम लोग कहाँ दर्शन कर पाएंगे? चलो इतना ही तो दर्शन हो जाए जो हम दर्शन करें, तो वो भी 2 आंखों की तरह क्या दर्शन करें? इसलिए अटति जद भवान अन्य काननम त्रुटि जुगायते ताम अपश्यताम कुटिल कुंतलम श्रीमुखंचते जड़ उदीक्षताम पक्ष की दिशा। कहाँ दर्शन कर पाएंगे? और वो भी क्या है? पलके जो है वो आकर के गोविंद दर्शन से दर्शन बाधा आ जाता है। इसलिए गोपियां करें तू मर जा ब्रह्मा, तू मर जा सृष्टि करता, और दूसरी कोई व्यक्ति ब्रह्मा हो जाए वो हमें क्या हजारों सैकड़ों आंख देते रहे है। अरे ऐसे गोविंद के सुंदर रूप हम दर्शन करें। अटति जरूर कितना सुंदर है, भाव माधुर्य प्रकाश हो रहे हैं। गोपियों की कृष्ण दर्शन में इतने आनंद होता है। उत्सव गोपीनांग नयनोत्सव है। हाँ, वो श्लोक गुरुदेव बहुत उस श्लोक के बोलते थे। अरे नहीं वो श्लोक गोपीनांग नयनोत्पलम गोप गोपी संभावृतम, वो श्लोक है ना। चलो आप लोग स्मरण करो है। इसलिए समस्त वर्णन होते जा रहे हैं है। और अन्य व्यतिरिक्त ही राधा आदि गोपियों के साथ जो संयोग होता है, मिलन होता है उसके अन्य कहा जाता है मिलन रस आस्वादन। स्वयं श्रीमती राधिका कृष्ण के साथ मिलन के लिए जाते हैं। आज ये समस्त वर्णन हो जा रहा है। इसके संयुगत अन्य यानी संग, जहाँ पर संयोग राधा आदि गोपियों के साथ कैसे मिलन आदि होते हैं, कुंज मिलन आदि समस्त दिखाते हैं।
और उसे इसके बाद राधा जी जब कुंज छोड़ करके जावट की तरफ चलते हैं, उस समय राधा जी इतने भाव में आविष्ट हो जाते हैं, सोचते हैं कृष्ण हमें पीछे पीछे आ गए। राधा जी चल रही है कुंज भंग के मन, कुंज से बाहर जब आती है, कोई सखियों के कंधे पर द्वितीय नंद हंसता, द्वितीय स्कंदनस्त हंसता, कोई द्वितीयों के द्वितीय जो है सखियों के कांध पर हाथ रख करके राधा जी चल रही है। कोई कृष्ण की लीला आदि स्मरण करते करते चलती जा रही है। इतने समय राधा जी की चुंदरी जो है कांटे में लग गया, राधा जी चल गई और राधा जी अटक गई। राधा जी कह रही क्या है, बालोपी न जनस, कहते हैं ये कृष्ण तुम तो गोपाल हो, गाय चराने वाले हो, तुम्हें साधारण एक ज्ञान नहीं है। अभी प्रभात काल हो गया, सूर्य उठने वाले हैं, ब्रजवासी लोग बाहर आ जाएंगे, तुम मेरे अंचल पकड़ के खींच रहे हो। बालो ओपी न जनस, तुम बालक हो अथवा ग्वाल हो, तुम्हें ये ज्ञान नहीं है, रस माधुर्य ज्ञान नहीं है। लोग देख लेंगे तो क्या कहेंगे, हैं? राधा जी कह रही है मुंचो मुंचो, अरे छोड़ दो मुझे। इतने समय कोई सखी कहने लगी, मंजरी कहने लगी, राधी यहाँ पर तो कृष्ण है ही नहीं। घूम करके देखा क्या, और वास्तव में राधा जी की वो चुंदरी कहाँ पर लगे हुए हैं, कोई कांटे पर लगे हुए हैं। और कृष्ण श्रीमती राधिका सोच रही है ये कृष्ण मुझे चुंदरी खींच रहे, ये समझते लीला होती है। देखो विरह में मिलन की, मिलन में विरह की ऐसे ऐसे माधुर्य भाव प्रकाश होती है। बालोपी न जनस, तुम तो ग्वाल बाल हो, रस की माधुर्य कहाँ तुम्हारे पास है? मैं परनारी, मैं परस्त्री हूँ, है? लोग क्या कहेंगे? लोग समाज में तो कलंक होगी कि नहीं है? एक तो मेरा कलंक हो चुकी है, कलंकिनी राई कलंकिनी है। इसमें तो बहुत कथाएं हैं, थोड़ी तो बोल दिया आप, है? इसलिए राधा जी देखो मिलन में विरह, विरह में मिलन होती जा रही। कृष्ण है ही नहीं उस स्थान, किंतु कृष्ण चिंतन करते करते जब जा रही है, सोच रही है कृष्ण मेरे पीछे ही चल रहे। इसी की कहा जाता है विरह में मिलन की रस आस्वादन होता है। कितने अभूत आनंद हो रहा है। प्राचीन कवियों की ये समस्त श्लोक है, सुंदर सुंदर भाव माधुर्य प्रकाश होते हैं उसे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। कृष्ण पर राधा पर दोनों अभी राधा पर तो किया ही नहीं, केवल कृष्ण पर करती जा रहे हैं। कृष्ण पर इससे में आया